हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। एडीसीए कोर्स का आज दूसरा दिन है जहां पर हम पूरा का पूरा नोटपैड सीखने वाले हैं। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो नोटपैड से रिलेटेड किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और यहां पर पूरा का पूरा नोटपैड आसानी से सीख जाएंगे। आज की वीडियो में हम नोटपैड को चलाना सीखेंगे और नोटपैड के शॉर्टकट के बारे में सीखेंगे। नोटपैड में जो भी शॉर्टकट होते हैं उन्हें यूनिवर्सल शॉर्टकट भी कह सकते हैं, क्योंकि आगे के जितने भी प्रोग्राम हम सीखेंगे यही नोटपैड के शॉर्टकट ही सारे प्रोग्राम में काम करेंगे। तो आप एक कॉपी में सारे शॉर्टकट नोट कर सकते हैं और उनकी प्रैक्टिस करके उनको याद कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कंप्यूटर को ऑन करने के बाद नोटपैड को ओपन करना हम सीखेंगे। तो नोटपैड हम दो तरीके से ओपन कर सकते हैं। एक हम ओपन करेंगे कीबोर्ड से और दूसरा ओपन करेंगे माउस। तो दोस्तों, माउस से ओपन करने के लिए हम यहाँ पे स्टार्ट बटन पे आ जाएंगे। यहाँ पे कॉर्नर में जो बटन होती है इसको स्टार्ट बटन बोलते हैं। स्टार्ट बटन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम नोटपैड को सर्च करेंगे। हम यहाँ पे स्क्रॉल करके ढूंढ भी सकते हैं कि नोटपैड कहाँ पे है। अगर हमें ढूंढना नहीं है तो हम सिंपली यहाँ पे नोटपैड सर्च करेंगे। यहाँ पे डायरेक्ट ही हम नोटपैड लिखेंगे NO। यहाँ पे हम खाली NO लिखेंगे तो यहाँ पे नोटपैड आ जाएगा। तो नोटपैड के ऊपर क्लिक करना है और ये नोटपैड ओपन हो जाएगा इस तरह से। दूसरा तरीका है कीबोर्ड से ओपन करने के लिए। कीबोर्ड से ओपन करना हो तो हम कीबोर्ड की विंडो की को दबाएंगे और विंडो की को दबा के रखेंगे। उसके साथ हम R बटन दबाएंगे, यानी कि विंडो प्लस R दबाएंगे तो यहाँ पे रन प्रोग्राम ओपन होके आएगा। रन प्रोग्राम के सामने यहाँ पे रन प्रोग्राम के नीचे यहाँ पे ओपन का ऑप्शन है। तो ओपन के सामने यहाँ पे हमें नोटपैड लिखना है और ओके करना है। तो यहाँ से हम नोटपैड लिखेंगे, नोटपैड लिख के ओके कर देना है तो ये नोटपैड ओपन हो जाएगा। तो जब भी हम नोटपैड ओपन करते हैं तो ये छोटा सा बॉक्स ओपन होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पे 3 बटन है। ये हमारी क्रॉस की बटन है क्लोज करने के लिए, और ये मैक्सिमाइज करने के लिए बटन है, और ये मिनिमाइज करने के लिए। तो यहाँ पे बीच वाली बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो नोटपैड की जो विंडो है वो मैक्सिमाइज हो जाएगी, यानी कि बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो इसी बटन के ऊपर हम फिर क्लिक करेंगे तो रिस्टोर डाउन होगा, यानी कि जब हमने पहले नोटपैड ओपन किया था तो नोटपैड की जो साइज थी उस साइज में ये रिस्टोर हो जाएगा। अगर हमें बड़ा करना हो तो इसी बीच वाली बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो मैक्सिमाइज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 बटन है। क्रॉस का बटन है क्लोज करने के लिए। अगर हमें नोटपैड को बंद करना हो तो हम यहाँ से बंद कर सकते हैं। और दूसरी बटन है मैक्सिमाइज या फिर रिस्टोर डाउन। अगर नोटपैड की विंडो छोटी है उसको हमें बड़ा करना है तो मैक्सिमाइज के ऊपर क्लिक करेंगे और ये विंडो पूरी की पूरी बड़ी है, मैक्सिमाइज है, और इसको हमें छोटा करना है। इसी बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो रिस्टोर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मिनिमाइज की बटन है। मिनिमाइज की बटन के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो प्रोग्राम हमारा बंद नहीं होता, वो टास्क बार में यहाँ पे आ जाता है, जैसे यहाँ पे, और नोटपैड टास्क बार में आ चुका है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे और भी प्रोग्राम टास्क बार में जो पिन है, और यहाँ पे 2 प्रोग्राम ओपन है जिनके नीचे यहाँ पे ब्लू कलर की एक लाइन आ रही है। तो जिस भी प्रोग्राम के नीचे ये लाइन आ रहा है ब्लू कलर की, इसका मतलब कि वो प्रोग्राम ओपन है, और उसी के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो वो प्रोग्राम यहाँ पे हमारे स्क्रीन के सामने आ जाएगा। तो मिनिमाइज का काम क्या है कि मिनिमाइज के ऊपर हम क्लिक करके उसको मिनिमाइज कर देते हैं, जिससे कि वो टास्क बार में चला जाता है। ये प्रोग्राम बंद नहीं होता, टास्क बार में चला जाता है। हम उसी प्रोग्राम के ऊपर फिर से क्लिक करते हैं तो वो स्क्रीन पे आ जाता है। तो ये होता है मिनिमाइज का काम। आई थिंक आप तीनों बटन का यूज आप समझ गए होंगे। यही काम अगर हमें कीबोर्ड से करना हो तो ये कीबोर्ड का शॉर्टकट होता है। इस शॉर्टकट को आप लोग लिख लीजिए या फिर इसको याद कर सकते हैं। जब भी आपको कोई प्रोग्राम ओपन करना हो तो ये सारे प्रोग्राम में इन शॉर्टकट का यूज कर सकते हैं। जैसे नोटपैड की विंडो को रिस्टोर डाउन करना हो या किसी भी प्रोग्राम की विंडो को रिस्टोर डाउन करना हो, ऑल्ट दबाना है, स्पेस दबाना है। ऑल्ट स्पेस दबाने के बाद R बटन दबाना है तो रिस्टोर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको मैक्सिमाइज करना है तो ऑल्ट दबाना है, फिर स्पेस दबाना है, और उसके बाद यहाँ पे X बटन दबाना है। तो ऑल्ट स्पेस X, ऑल्ट प्लस स्पेस प्लस X दबाएंगे तो मैक्सिमाइज हो जाएगा। ठीक है, मिनिमाइज करना है तो ऑल्ट प्लस स्पेस प्लस N दबाएंगे तो मिनिमाइज हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट है। इन शॉर्टकट को याद कर लेना है आपको। ये बहुत ही काम की शॉर्टकट है जो कि सारे प्रोग्राम में अप्लाई होते हैं। इन शॉर्टकट को तो आपको याद ही कर लेना है। अब यहाँ से जैसे कि मिनिमाइज है तो इसको हमें स्क्रीन पे लाना है। तो स्क्रीन पे लाने के लिए ऑल्ट के साथ टैब बटन दबाएंगे। ठीक है, ऑल्ट के साथ टैब बटन दबाएंगे तो यहाँ पे जितनी भी विंडो ओपन रहेगी वो विंडो यहाँ पे आपके सामने आ जाएगी। तो ऑल्ट दबा के रखना है
उसके बाद हम टैब दबाएंगे तो एक विंडो से दूसरी विंडो में ये शिफ्ट होगा। तो जिस भी प्रोग्राम को ओपन करना हो उसके ऊपर हमें ये सिलेक्शन रखना है और ऑल्ट बटन को छोड़ देना है। तो ये हमारा नोटपैड ओपन हो गया। तो ये सारा काम हम कैसे कर सकते हैं, ये सारा काम हम कीबोर्ड का यूज करके कर सकते हैं। ठीक है, तो इन शॉर्टकट को याद कर लेना है और इनकी प्रैक्टिस हर प्रोग्राम में करना है। जब भी हमें प्रोग्राम ओपन करना हो और किसी विंडो को हमें मिनिमाइज मैक्सिमाइज करना हो या फिर रिस्टोर डाउन करना हो तो इन शॉर्टकट के यूज से ही आपको करना है। जब बार बार आप करेंगे तो इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, और अब यहाँ पे हम लेफ्ट साइड में आ जाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है अनटाइटल और नोटपैड। तो इस वाली पट्टी को टाइटल बार बोला जाता है। तो ये टाइटल बार है। टाइटल बार में क्या होता है कि जो प्रोग्राम ओपन होता है उसका नाम लिखा होता है। जैसे कि यहाँ पे नोटपैड लिखा हुआ है तो ये नोटपैड प्रोग्राम ओपन है उसका नाम लिखा है, और उसके बाद जो फाइल ओपन होती है उसका नाम यहाँ पे टाइटल बार में लिखा होता है। तो यहाँ पे अनटाइटल लिखा हुआ है, इसका मतलब कि अभी तक हमने इस फाइल को कोई नाम नहीं दिया है। नाम देने के लिए फाइल को हमें सेव करना पड़ेगा। जब सेव करेंगे तब हम फाइल का नाम लिखेंगे, तब वो फाइल का नाम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा होता है टाइटल बार। उसके नीचे होता है मीनू बार। मीनू बार में यहाँ पे मीनू है, जैसे फाइल मीनू है, एडिट मीनू है, फॉर्मेट मीनू है, व्यू मीनू और यहाँ पे हेल्प मीनू। तो ये मीनू है और मीनू में ये अलग अलग ऑप्शन है। जैसे फाइल के अंदर ये सारे ऑप्शन है, एडिट के अंदर ये सारे ऑप्शन है, फॉर्मेट के अंदर ये ऑप्शन है और व्यू के अंदर ये ऑप्शन है, हेल्प के अंदर ये सारे ऑप्शन है। तो यहाँ पे हर मेनू में अलग अलग ऑप्शंस हैं। तो ये हमारा है मेनू बार। सबसे ऊपर क्या है, टाइटल बार। तो सबसे ऊपर क्या है, टाइटल बार, और उसके नीचे हमारा मेनू बार। और ये वाला एरिया जो है हमारा टाइपिंग करने के लिए, यहाँ पे जो भी हमें मैटर लिखना होता है वो मैटर हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो नोटपैड क्या है, नोटपैड एक साधारण सा टेक्स्ट एडिटर होता है। टेक्स्ट एडिटर का मतलब होता है कि जहाँ पे हम साधारण सा टेक्स्ट लिख सकते हैं, वहाँ पे हम बहुत ज्यादा फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते। खाली हमें टेक्स्ट लिखना हो तो हम नोटपैड का यूज करते हैं। टेक्स्ट हम किस तरह से लिखते हैं, जैसे कि हम कंप्यूटर पे कोई काम कर रहे हैं और हमें कुछ भी जरूरी चीज लिखना है जो कि हमें बाद में उसको यूज करना है। जैसे कि किसी का हमें नंबर लिखना हो या फिर किसी का एड्रेस लिखना हो, तो हम क्या करते हैं कि हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो नोटपैड ओपन करते हैं और उसमें लिख के सेव कर देते हैं। तो नोटपैड का इतना ही काम होता है कि किसी भी टेक्स्ट को अगर हमें उसमें लिखना हो तो लिख सकते हैं। इसके अंदर हम कोई फॉर्मेटिंग वगैरह नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत कर सकते हैं, फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत ज्यादा फॉर्मेटिंग हम नहीं कर सकते। तो नोटपैड का यूज किया जाता है एक साधारण से टेक्स्ट को एडिट करने के लिए, मतलब टेक्स्ट को लिखने के लिए सिर्फ। ठीक है, तो नोटपैड क्या है, नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर होता है। सबसे पहले हम नोटपैड के अंदर कुछ भी मैटर लिख लेते हैं। तो ये हमने एक फाइल बना लिया है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे हम जो मेनू है, मेनू के अंदर जो भी ऑप्शन है इनका हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कोई भी फाइल बनाते हैं तो उसको सेव करना होता है हमें। तो सेव करने के लिए हम फाइल पे जाएंगे और यहाँ पे ये ऑप्शन सेव का है, यहाँ पे लिखा हुआ सेव, और इसका शॉर्टकट है Ctrl+S। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी शॉर्टकट है, जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि यूनिवर्सल शॉर्टकट इनको कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें किसी भी प्रोग्राम में फाइल को सेव करना हो तो Ctrl+S का ही यूज करना है, और ओपन करना हो तो Ctrl+O से ही ओपन होगा किसी भी प्रोग्राम में। ठीक है, तो इन शॉर्टकट को आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि यही शॉर्टकट आगे चल के भी काम आने वाले हैं। तो यहाँ पे फाइल को सेव करना है तो हम सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। तो सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन होके आएगा। तो अब यहाँ पे हमें समझते हैं कि सेव कैसे करना है। तो सेव करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे फाइल का नाम है तो फाइल का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मान लो नोटपैड। यहाँ पे फाइल का नाम लिखने के बाद हमें इसकी लोकेशन को सिलेक्ट करना होता है। लोकेशन का मतलब कि फाइल को हमें कहाँ पे सेव करना है, डेस्कटॉप पे सेव करना है या फिर कहीं और सेव करना है। किसी लोकेशन पे, जिस भी लोकेशन पे फाइल को सेव करना हो वो लोकेशन हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। तो लोकेशन हम किस लिए सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि अगर फाइल को हम सेव कर देंगे तो हमें बाद में फाइल को ओपन भी करना होगा। ठीक है, तो अगर फाइल को हमें ओपन करना हो तो हमें लोकेशन पता हो कि हम कहाँ पे सेव किए हैं फाइल को, तब हम उसी लोकेशन पे जाके फाइल को ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा कि हम कहीं पे भी फाइल को सेव कर देंगे, बाद में जब हम ओपन करने के लिए फाइल को जाएंगे तो वहां पे क्या होगा कि हमें वो फाइल मिलेगी ही नहीं कि वो किस लोकेशन पे सेव है। तो सबसे पहले लोकेशन को सेट करना होता है। तो लोकेशन को सेट करने के लिए इस वाले एरिया में आएंगे, ये हमारा लोकेशन है। यहाँ पे अगर हमें डेस्कटॉप पे सेव करना हो, स्क्रॉल करके सबसे ऊपर जाएंगे
और यहाँ पे डेस्कटॉप लिखा हुआ है तो डेस्कटॉप को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम सेव करेंगे तो ये डेस्कटॉप के ऊपर सेलेक्ट होगा, ठीक है। किसी ड्राइव में सेव करना हो तो हम इसको स्क्रॉल करके नीचे लेके आएंगे और यहाँ पे देखो सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, एफ ड्राइव है। तो जिस ड्राइव में सेव करना हो उस ड्राइव के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके अंदर जो भी फोल्डर होंगे वो फोल्डर आ जाएंगे। अगर हमें यहीं पे सेव करना हो तो यहाँ पे सेव कर सकते हैं। किसी फोल्डर में सेव करना हो तो उस फोल्डर को हम ओपन करेंगे, ठीक है, और वहां पे हम उसको सेव कर देंगे। फोल्डर के अंदर फोल्डर है तो उस फोल्डर को ओपन करेंगे और यहाँ पे हम सेव कर देंगे। तो ये यहाँ पे लोकेशन दिखाई देगा कि फोटोशॉप के बाद यहाँ पे फोटोशॉप इमेज के बाद यहाँ पे फ्लैट आइकॉन का फोल्डर है, इसके अंदर हमारी फाइल सेव होगी। जो भी हम फाइल सेव करते हैं वो यहाँ पे डॉक्यूमेंट के अंदर सेव करते हैं। जो भी फाइल हम कंप्यूटर के अंदर बनाते हैं वो बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट के अंदर सेव करते हैं, जिससे कि हमें फाइल ओपन करना हो तो डॉक्यूमेंट में जाके उसको ओपन कर सके। तो इस फाइल को भी हम डॉक्यूमेंट में सेव करेंगे और ओपन करना हो तो भी हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट में आकर उसको ओपन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले फाइल का नाम लिखते हैं, उसके बाद लोकेशन सिलेक्ट करते हैं। तो डॉक्यूमेंट हमने लोकेशन सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे सेव कर देंगे। तो यहाँ पे नोटपैड जो अभी हमने नाम लिखा था फाइल का उसका नाम आ गया। जैसा कि पहले हमने बताया था कि टाइटल बार में क्या होता है कि जो भी फाइल का नाम होता है वो शो होता है और जो प्रोग्राम का नाम होता है वो शो होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम फाइल को सेव कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे न्यू का। अगर हमें नई फाइल बनाना हो तो न्यू के ऊपर क्लिक कर सकते हैं या फिर इसका शॉर्टकट है Ctrl+N। तो Ctrl+N के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक नई विंडो ओपन होके आ जाएगी, यानी कि नई फाइल हम यहाँ पे अब बना सकते हैं। हमें नई फाइल बनाना तो उसी में नहीं बनाना है, हमें न्यू फाइल यहाँ से ले लेना है। न्यू फाइल करेंगे तो एक हमारे पास ब्लैंक पेज आ जाएगा। अब जो भी हमें मैटर लिखना हो हम इसमें लिख के और फाइल पे जाके फिर से हम सेव करेंगे या फिर कंट्रोल के साथ यस दबाएंगे तो भी ये सेव का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन हो गया। उसके बाद हम ओपन करेंगे। अगर हमें उसी फाइल को जो हमने अभी बनाया तो उसी को ओपन करना है तो ओपन के ऊपर क्लिक करेंगे या फिर इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+O। तो Ctrl+O दबाएंगे तो यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पे वो फाइल हम कैसे ढूंढेंगे, सबसे पहले हम लोकेशन पे जाएंगे। तो हमने डॉक्यूमेंट में सेव करी थी फाइल को, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे या फिर यहाँ पे कहीं पे क्लिक करके जो फाइल का नाम हमने लिखा था उसका पहला लेटर कीबोर्ड से प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे हम नोटपैड के नाम से सेव किया था तो N दबाएंगे। N से जितने भी नाम होंगे वो हमें यहाँ पे शो होंगे। तो ये यहाँ पे हमने लिखा था NOTAPAD, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट करेंगे और ओपन करेंगे तो ये फाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम नई फाइल बना सकते हैं, सेव कर सकते हैं और बनी हुई फाइल को ओपन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन न्यू विंडो का। न्यू विंडो क्या करता है कि अगर हमें एक और नोटपैड ओपन करना है तो हम न्यू विंडो के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक और नोटपैड ओपन हो जाएगा। जैसे कि हम न्यू विंडो के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखो एक और नोटपैड ओपन हो गया, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे सेव एज है। सेव एज की यूज किया जाता है कि एक ही फाइल को अगर हमें अलग अलग नाम से सेव करना हो तब हमें सेव एज का यूज किया जाता है, या फिर इसी फाइल का नाम हमें चेंज करना हो तो हम सेव एज का यूज करेंगे। क्योंकि अगर हम यहाँ पे अब सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये फाइल सेव तो हो जाएगी मगर यहाँ पे नाम चेंज करने का ऑप्शन नहीं आएगा। फाइल के ऊपर सेव करेंगे या फिर Ctrl+S दबाएंगे तो एक बार हमने अगर सेव कर दिया है, फाइल का नाम लिख दिया है तो वो सेव एज का बॉक्स जो है वो दोबारा नहीं आएगा। तो उस कंडीशन में हमें फाइल का नाम मान लो यहाँ पे चेंज करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाइल पे जाएंगे और सेव एज के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे फाइल का नाम आ गया और यहाँ पे हम फाइल का नाम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे लिख देंगे बेसिक कंप्यूटर के नाम से हम यहाँ पे फाइल को सेव कर देंगे। तो अब यहाँ पे देखो बेसिक कंप्यूटर, यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई तो हम फिर से सेव एज पे जाएंगे, इसको सही कर लेंगे। तो ये यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर नाम से हमारी फाइल बन गई, ठीक है। तो अगर हम फाइल में जाएंगे और ओपन में जाएंगे तो जब भी हम सेव एज करते हैं तो जो पहले हमने फाइल जिस नाम से पहले सेव की है वो भी फाइल रहेगी और जो हमने यहाँ पे नाम चेंज किया है वो भी फाइल रहेगी। तो यहाँ पे फाइल पे जाएंगे, ओपन पे जाएंगे और यहाँ पे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है। अभी तो ये सिलेक्ट है, अगर जैसे कहीं और पे सिलेक्ट हो, ठीक है, जैसे डेस्कटॉप पे सिलेक्ट हो या किसी ड्राइव पे सिलेक्ट हो
तब हमें डॉक्यूमेंट को पहले सिलेक्ट करना है। उसके बाद हम यहाँ पे ये नोटपैड जो हमने लिखा था, जो हमने पहले फाइल बनाई थी वो वाली फाइल है, इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे देखो नोटपैड नाम आ गया, फाइल वही है। इसका मतलब क्या है कि एक ही फाइल को हम कई नाम से सेव कर सकते हैं, या फिर फाइल का नाम हमें बदलना हो तो फाइल का नाम बदल सकते हैं सेव एज का यूज करके। ठीक, उसके बाद यहाँ पे पेज सेटअप और प्रिंट का ऑप्शन है, तो पेज सेटअप कर सकते हैं यहाँ से। अगर हमें प्रिंट करना हो तो पेज सेटअप के ऊपर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे हम पेज की साइज को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे लेटर है, जो पेपर को प्रिंट करने का साइज होता है वो A4 होता है, तो यहाँ से हम A4 सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पोर्ट्रेट लैंडस्केप का ऑप्शन है। ओरिएंटेशन का मतलब होता है पेज को हमें लंबा रखना है या फिर चौड़ा रखना है। तो पोर्ट्रेट करेंगे तो पेज लंबा रहेगा, और लैंडस्केप करेंगे तो पेज चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे शो हो रहा है पोर्ट्रेट में लंबा है, और लैंडस्केप करेंगे तो चौड़ा पेज हो जाएगा। और इसका मार्जिन है लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। मार्जिन का मतलब कि पेज के चारों तरफ जो स्पेस छूटता है व्हाइट वाला, जहाँ पे हम टेक्स्ट लिखते हैं उसके अगल बगल या ऊपर नीचे जो स्पेस छूटता है वो हमारा मार्जिन होता है। तो मार्जिन को हम यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर हमें ज्यादा मार्जिन छोड़ना हो तो यहाँ पे नंबर को हम ज्यादा बढ़ा के रखेंगे, और कम मार्जिन छोड़ना हो तो यहाँ पे नंबर को कम करेंगे तो मार्जिन कम छूटेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ओके करेंगे। तो ये प्रिंट करने के लिए यूज होता है इसका पेज सेटअप। और यहाँ पे प्रिंट पे आएंगे तो कंट्रोल के साथ P दबाएंगे तो प्रिंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ से हम प्रिंटर सेलेक्ट करके इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो ये फाइल के अंदर सारी ऑप्शन है। एग्जिट करेंगे तो जो काम हम यहाँ से क्लोज से करते हैं बंद करने के लिए, तो वो यहाँ से नोटपैड बंद हो जाएगा अगर हम एग्जिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो। उसके बाद दूसरा मेनू एडिट का, तो एडिट के अंदर यहाँ पे अनडू, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट है। अनडू का काम होता है कि किसी भी चीज को जो हमने काम किया उसके पीछे जाने के लिए, इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल Z। पीछे जाने के लिए, जैसे कि मान लो हमने इसको सिलेक्ट किया, डिलीट कर दिया, या फिर ये हमसे एक्सीडेंटली डिलीट हो गया और इसको हमें वापस लाना है, तो हम एडिट पे जाके अब यहाँ पे देखो अंडू के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये फिर से वापस आ गया। तो इस तरह से जो हम एक बार काम कर चुके हैं उसके पीछे जाना हो तो हम अंडू का यूज करते हैं। तो हम क्या काम कर चुके हैं कि मान लो कि ये हम इसको डिलीट कर चुके हैं, तो इसके हमें पीछे जाना है, तो हम अंडू करेंगे तो ये फिर से वापस आ जाएगा, जिसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल Z। ठीक है, तो हम कंट्रोल Z करके किसी भी चीज को वापस ला सकते हैं, मतलब कि जो भी अभी हमने रिसेंटली किया है। और उसके बाद यहाँ पे कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, ये 4 ऑप्शन है जो कि अभी यहाँ पे हाईलाइट नहीं हो रहे हैं। ये हाईलाइट कैसे होंगे कि कट का मतलब होता है किसी भी चीज को एक जगह से हटा के अगर हमें दूसरी जगह पे रखना होता है तब हम कट का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम किसी एक वर्ड को हटा के दूसरी जगह पे रखना हो तो हम कट का यूज करेंगे। कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, ये 4 ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहे हैं, तो हाईलाइट करने के लिए हमें पहले इन मैटर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम किसी वर्ड को सिलेक्ट करेंगे या फिर पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर हमें किसी वर्ड को सिलेक्ट करना हो तो वो हम सिलेक्ट कैसे करते हैं, किसी वर्ड के ऊपर हम माउस से डबल क्लिक करते हैं तो वो वर्ड सिलेक्ट हो जाता है इस तरह से। ठीक है, किसी भी वर्ड के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो वो वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा। और हमें पूरा का पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट करना हो, कैसे सिलेक्ट करेंगे कि माउस की लेफ्ट बटन को दबा के रखेंगे जहां से हमें सिलेक्ट करना है। मान लो कि हमें आधे से सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे हम कर्सर यहाँ पे लेके आएंगे या फिर माउस का पॉइंटर यहाँ पे लेके आएंगे और माउस की लेफ्ट बटन को दबा के रखेंगे और इसको हम माउस को लेफ्ट साइड में से ले जाएंगे तो ये पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 तरीका हो गया। एक तो हम किसी वर्ड को सिलेक्ट करना हो डबल क्लिक करके कर सकते हैं, और किसी लाइन को सिलेक्ट करना हो तो हम उस लाइन पे जाएंगे, उस लाइन के लास्ट में या फिर पहले। ठीक है, हम पहले जाएंगे तो उसको राइट साइड में माउस की बटन को दबा के खींचेंगे तो ये लाइन सिलेक्ट हो जाएगी, और लाइन के लास्ट में जाएंगे तो माउस की लेफ्ट बटन को दबा के हम इसको लेफ्ट साइड में माउस का कर्सर ले जाएंगे, माउस की बटन को दबा के रखेंगे और माउस का कर्सर हम लेफ्ट में ऐसे ले जाएंगे तो वो उतना सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये 2 तरीका हो गया। और हमें पूरा का पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट करना हो तो यहाँ लास्ट में आएंगे और इसको हम खींच के ऊपर तक ले जाएंगे या फिर ऊपर से नीचे खींचेंगे तो ये पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये माउस से सिलेक्ट कर सकते हैं।
अगर हमें कीबोर्ड से सिलेक्ट करना हो तो हम कैसे करेंगे? तो कीबोर्ड से सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल और शिफ्ट दोनों को दबा के रखेंगे और यहाँ से एरो की जो होती है हमारे कर्सर के लेफ्ट में अगर कोई टेक्स्ट है तो लेफ्ट वाली बटन दबाएंगे, ठीक है। जितनी बार बटन दबाएंगे उतनी बार एक एक वर्ड सिलेक्ट होगा। अगर इसी बटन को हम दबा के रखेंगे तो ऑटोमेटिक पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। डीसिलेक्ट करना हो तो उसी के उल्टी वाली साइड की बटन दबाएंगे तो वो डीसिलेक्ट हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से हम सिलेक्ट और डीसिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने कौन सी बटन का यूज किया? कंट्रोल और शिफ्ट को दबा के रखना है, जिस साइड में हमारा टेक्स्ट हो उस साइड वाली बटन दबाना है। जैसे अभी हमारा लेफ्ट साइड में टेक्स्ट है तो हम लेफ्ट एरो को दबाएंगे और इस तरह से दबा के रखेंगे, वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद मान लो यहाँ पे हमारा कर्सर है तो कंट्रोल शिफ्ट दबाएंगे और हम राइट जो एरो है राइट एरो को दबाएंगे, तो राइट एरो को दबाएंगे तो वो राइट साइड का पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। ये तो हो गया एक एक वर्ड सेलेक्ट करने की। अगर हमें एक एक लेटर सेलेक्ट करना हो तो हम खाली शिफ्ट दबाएंगे और राइट एरो दबाएंगे। राइट साइड में हमारा टेक्स्ट है, शिफ्ट दबा के राइट एरो दबाएंगे तो एक एक लेटर सेलेक्ट होगा। जैसे कि हमें एक ही लेटर सेलेक्ट करना है तो हम एक बार एरो की दबाएंगे तो एक ही लेटर सिलेक्ट होगा। जितनी बार हम एरो की दबाएंगे राइट वाली उतनी बार एक एक लेटर सिलेक्ट होता हुआ जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। और पूरा का पूरा हमें सिलेक्ट करना हो तो सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं, जिसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल+A। तो कंट्रोल के साथ कंट्रोल दबा के रखना है और उसके बाद ए दबा देना है तो पूरा का पूरा मैटर एक ही बार में सिलेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हम टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सब की प्रैक्टिस आपको कर लेना है कि किस तरह से हमें कीबोर्ड से कैसे सिलेक्ट करना है और माउस से कैसे सिलेक्ट करना है, एक एक वर्ड कैसे सिलेक्ट करना है या फिर एक एक लेटर कैसे सिलेक्ट करना है। तो इन सब की प्रैक्टिस आपको कर लेना है। अब मान लो कि यहाँ पे कंज्यूमर लिखा हुआ है तो इस कंज्यूमर को हम सिलेक्ट करना है, तो एक वर्ड को सिलेक्ट करना है तो इसी वर्ड के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि हमें इसको यहाँ से हटा के यहाँ नीचे रख देना है, सेक्टर के बगल में रख देना है, ठीक है। तो कंज्यूमर को हम यहाँ से हटा के सेक्टर के बगल में रखना है। तो हम इसको यहाँ पे डिलीट नहीं करेंगे कि इसको डिलीट करके फिर यहाँ पे आके हम कंज्यूमर लिखें। हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे कट करने का ऑप्शन है। कट जब करते हैं तब हम पेस्ट कर सकते हैं। कट करने के बाद पेस्ट करेंगे तो वो यहाँ से हट के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले कंज्यूमर को डबल क्लिक करेंगे, सिलेक्ट हो जाएगा। कट का ऑप्शन होता है कंट्रोल+X। हम कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ X दबा सकते हैं या फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कट हो गया। अब कर्सर को हमें लाना है सेक्टर के बगल में और एक स्पेस देके हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो एडिट पे जाके अब यहाँ पे देखो पेस्ट का ऑप्शन जो है वो हाईलाइट हो गया। तो पेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे पेस्ट हो गया। तो पहले हमारा कंज्यूमर कहाँ था? यहाँ पे था, अब ये यहाँ पे आ गया है। तो कट का काम क्या है कि किसी भी चीज़ को, किसी भी अगर फाइल चाहे हो गई, जैसे यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर जो भी फाइल है या फिर जो भी फोटो है, किसी को अगर हमें उठा के दूसरी जगह पे रखना है तो हम उसको कट करेंगे। और यहाँ पे कट करने के लिए क्या करेंगे, जैसा कि पहले वीडियो में हमने बताया था कि राइट बटन का यूज करेंगे। राइट बटन को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये कट का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ से हम कट करके और कंप्यूटर के अंदर जहाँ पे भी हमें इसको रखना है वहाँ पे हम राइट क्लिक करके पेस्ट करेंगे तो वो फाइल वहाँ से हट के यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो ये हम नोटपैड में भी कर सकते हैं और किसी फाइल को हम एक जगह से दूसरी जगह पे हटा के रखना हो तो वहाँ पे भी कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने ये पहले ही कहा था कि इसके अंदर जो भी शॉर्टकट है उसको यूनिवर्सल शॉर्टकट भी कह सकते हैं, जो कि हर जगह पे काम आते हैं, ठीक है। तो इनकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से कर लेना है। कट का यूज आपको आ गया। तो अब यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन है, तो कॉपी भी अभी हाईलाइट नहीं हो रहा है। तो कॉपी भी कब हाईलाइट होगा? जब हम किसी भी चीज को सिलेक्ट करेंगे, जब हम इसको बताएंगे कि किस चीज को हमें कॉपी करना। अभी क्या है कि अभी ये पूरा का पूरा मैटर है, कॉपी तो हमें करना है यहाँ पे, लेकिन हमें किसको कॉपी करना है जब तक इसको हम बताएंगे नहीं तब तक ये हाईलाइट नहीं होगा। तो उसको बताने का मतलब कि हम जिसे कॉपी करना है उस वर्ड को सिलेक्ट करेंगे। तो हम मान लो इसी वर्ड को, कंज्यूमर को हम कॉपी करके यहाँ पे रखेंगे। अब की बार पहले हमने कट किया था कि यहाँ से हटा के हमने यहाँ पे रख दिया था। अब यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करके यहाँ पे रखेंगे। कॉपी करने से क्या होगा अभी देखते हैं। तो यहाँ पे इसको हम डबल क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे, एडिट पे जाएंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पे जाएंगे,
एक स्पेस देके यहाँ पे एडिट पे जाके पेस्ट कर देंगे। तो अब देखो कंज्यूमर यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, दोनों जगह पे। इसका मतलब क्या है कि कॉपी करने से हम जिस भी फाइल को या फिर जिस भी टेक्स्ट को कॉपी करते हैं वो जहाँ पे है वहाँ पे तो रहेगा ही, उसके बाद जहाँ पे हम पेस्ट करेंगे वो वहाँ पे भी आ जाएगा, मतलब कि कॉपी हो जाएगा। जैसे कि हम फोटो कॉपी करते हैं कि जो हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रहता है वो तो रहता ही है और उसका एक कॉपी हमें मिल जाता है फोटो कॉपी कराने पर। तो सेम वैसा ही यहाँ पे भी ये काम करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, तो किसी को अगर हमें सेलेक्ट करना है और डिलीट करना है तो एडिट पे जाके डिलीट कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे डिलीट का एक काम और होता है कि जैसे कि इसको डिलीट करना है तो हम बैक स्पेस ऑप्शन का यूज करते हैं किसी भी लेटर को डिलीट करने के लिए। जैसे यहाँ पे हमें इस तरह से हम बैक स्पेस दबाएंगे तो वो डिलीट होता चला जाएगा। अभी क्या डिलीट हो रहा है कि जो हमारे कर्सर के लेफ्ट साइड में टेक्स्ट है वो डिलीट हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हमें कर्सर के राइट साइड वाला डिलीट करना हो, यहाँ पे जैसे इंक्रीज के पहले हम रखते हैं, अगर हम बैक स्पेस दबाएंगे तो क्या डिलीट होगा कि यहाँ पे जो यल लिखा हुआ है वो डिलीट होगा ना, लेकिन हमें आई डिलीट करना है, ठीक है। INCREASC मतलब उल्टा डिलीट करना है, हमारे कर्सर के राइट साइड का डिलीट करना है। तो उस कंडीशन में हम डिलीट बटन का यूज करेंगे। डिलीट बटन दबाएंगे तो कर्सर के जो राइट साइड में लेटर होगा वो डिलीट होगा इस तरह से। एक और ऑप्शन होता है डिलीट करने का, जैसे कि हम बैक स्पेस दबाते हैं तो यहाँ पे एक एक लेटर डिलीट हो रहा है ना। तो अगर हमें पूरे एक वर्ड को एक बार में डिलीट करना हो तो कंट्रोल के साथ बैक स्पेस दबाएंगे तो एक एक वर्ड डिलीट होगा। अगर हम सिंपली सिर्फ बैक स्पेस दबाएंगे तो एक एक लेटर डिलीट होगा। जैसे यहाँ पे पहले एन डिलीट होगा, फिर आई, और उसके बाद कंट्रोल के साथ हम बैक स्पेस दबाएंगे तो ये इंक्रीज जो लिखा हुआ पूरा एक साथ में डिलीट हो जाएगा इस तरह से पूरा का पूरा एक एक वर्ड। अगर हमें एक एक वर्ड पूरा का पूरा डिलीट करना हो तो कंट्रोल के साथ बैक स्पेस दबाएंगे तो पूरा का पूरा एक वर्ड डिलीट होगा। अगर एक एक लेटर डिलीट करना हो तो हम सिंपली बैक स्पेस दबाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फाइंड का ऑप्शन आएगा, तो फाइंड का शॉर्टकट होता है Ctrl+F। फाइंड का यूज किया जाता है किसी वर्ड को फाइंड करने के लिए। जैसे कि इस डॉक्यूमेंट में हमें किसी वर्ड को फाइंड करना है कि वो वर्ड कहाँ पे है। मान लो कोई डॉक्यूमेंट है उसमें किसी का नाम लिखा हुआ है और उस नाम को हमें ढूंढना है कि वो नाम कहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम इस फाइंड ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम इस डॉक्यूमेंट में किसी वर्ड को ढूंढने के लिए फाइंड ऑप्शन का यूज करेंगे, तो हम यहाँ पे एडिट पे जाएंगे और फाइंड के ऊपर क्लिक करेंगे, या फिर इसका शॉर्टकट है Ctrl+F। कीबोर्ड से हम कंट्रोल के साथ F दबाएंगे तो भी यहाँ पे फाइंड का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे फाइंड व्हाट में जो भी हमें फाइंड करना है उस वर्ड को यहाँ पे लिखना है। जैसे कि यहाँ पे इंडिया लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे इंडिया, मान लो कि हमें इंडिया सर्च करना है कि इस पूरे डॉक्यूमेंट में इंडिया कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसके लिए हम यहाँ पे इंडिया लिखेंगे और फाइंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जहाँ जहाँ पे इंडिया लिखा होगा वो इस तरह से हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। तो फाइंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। हम फाइंड नेक्स्ट के ऊपर जितनी बार क्लिक करेंगे उसके आगे जहाँ पे भी लिखा होगा वो अपने आप ही हाईलाइट हो जाएगा। अभी यहाँ पे डाउन सिलेक्टेड है तो इसलिए वो नीचे जा रहा है इस तरह से, और यहाँ से अप के ऊपर हम सिलेक्ट करेंगे, फिर से फाइंड करेंगे तो ये अब ऊपर जाएगा, यहाँ पे है, ठीक है। तो इस तरह से हम फाइंड का यूज कर सकते हैं। जो भी वर्ड हमें ढूंढना है वो वर्ड कहाँ कहाँ पे है हम फाइंड का यूज करके उस वर्ड को हम ढूंढ सकते हैं। जब हम फाइंड का यूज करते हैं तो यहाँ पे दो ऑप्शन और आते हैं। यहाँ पे एक मैच केस का ऑप्शन, एक रैप राउंड का ऑप्शन है। तो मैच केस का मीनिंग क्या है? तो मैच केस का मतलब होता है कि अगर मैच केस पे यहाँ पे बॉक्स में कोई टिक नहीं लगा हुआ है तो अगर हम यहाँ पे जैसे यहाँ पे इंडिया कैपिटल में लिखा हुआ है और यहाँ पे हम स्मॉल में कर देंगे तो ही उसको सर्च कर लेगा। जैसे हम यहाँ पे इंडिया का आई जो है स्मॉल में लिखेंगे और यहाँ पे कैपिटल में लिखा हुआ है, ठीक। और अब यहाँ से हम इसको फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो ये जहाँ पे भी इंडिया रहेगा वो उसको हमें सर्च करके तब भी बताएगा, ठीक है। अगर हम मैच केस के ऊपर यहाँ पे चेक मार्क लगा देंगे तो क्या होगा कि अगर यहाँ पे जैसे इंडिया का आई कैपिटल में है और यहाँ पे हमने स्मॉल में लिखा हुआ है और अब हम फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो ये यहाँ पे कैन नॉट
फाइंड इंडिया। तो इसका मतलब कि मैच केस के ऊपर अगर क्लिक करके रखेंगे तो क्या होगा कि जो वर्ड जैसे भी लिखा हुआ है हमें सेम वैसे ही लिखना है। और मैच केस का चेक हटाने के बाद हम अगर स्मॉल में कोई चीज़ है तो उसको कैपिटल में अगर लिखेंगे, या फिर कैपिटल में कोई चीज़ है तो उसको स्मॉल में लिखेंगे तो भी वो उसको सर्च कर लेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रैप राउंड का ऑप्शन है। तो रैप राउंड क्या करता है, जैसे अभी हम फाइंड, तो यहाँ से मैच केस से हटा देंगे क्योंकि यहाँ पे हमने आई जो है स्मॉल में लिखा है और आई यहाँ पे कैपिटल में है। ठीक है, अब यहाँ पे हम फाइंड नेक्स्ट करेंगे। रैप राउंड कैसे काम करता है, तो फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो ये इस तरह से, यहाँ पे ये लास्ट का वर्ड था, इसके बाद यहाँ पे फिर ऊपर वाली लाइन में आके ये जहाँ पे इंडिया लिखा हुआ है उसको सर्च कर रहा है। तो हम इस तरह से फाइंड नेक्स्ट करते जाएंगे तो वो नीचे जाएगा फिर से ऊपर आ जाएगा। अगर हम रैप राउंड का जो चेक लगा हुआ है इसको हटा देंगे तब क्या होगा कि अगर हम नीचे तक जाएंगे तो वहीं से वो खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे इसके नीचे कोई भी ये वर्ड नहीं है जो भी हमने फाइंड किया है, तो इसलिए यहाँ पे कैन नॉट फाइंड यहाँ पे इंडिया दिखा रहा है। ठीक है, अगर रैप राउंड के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो वो फिर से पहली लाइन से वो सर्च करेगा कि पहली लाइन में कहाँ है, उसके बाद कहाँ है, उसके बाद कहाँ है, इस तरह से। ठीक है, तो ये होता है रैप राउंड का काम। उसके बाद यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट है, तो जिस वर्ड को हमने एक बार फाइंड कर लिया है उसी को अगर हमें दोबारा फाइंड करना हो, यानी कि उसी वर्ड को हमें फिर से देखना हो, तो हमें अब की बार फाइंड करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ से फाइंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे या फिर कीबोर्ड से F3 बटन दबाएंगे, वही वर्ड फिर से वो हमें सर्च करके दिखाएगा इस तरह से। उसके बाद रिप्लेस है। रिप्लेस का यूज किया जाता है किसी वर्ड को हटा के उसकी जगह पे दूसरा वर्ड लिखना है, तो हम कंट्रोल H यानी कि रिप्लेस का यूज करेंगे। तो इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल+H। तो कीबोर्ड से हम कंट्रोल दबा के H दबाएंगे तो भी ये रिप्लेस का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। इसके अंदर फाइंड का भी ऑप्शन है और रिप्लेस का भी ऑप्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे फाइंड व्हाट में लिखा हुआ है इंडिया, तो इंडिया मतलब कि फाइंड व्हाट मतलब किस वर्ड को हमें रिप्लेस करना है। जो वर्ड हमारे डॉक्यूमेंट में पहले से लिखा हो उस वर्ड को हमें यहाँ पे लिखना है ऊपर फाइंड व्हाट में, और जिस वर्ड से हमें रिप्लेस करना है कि इंडिया की जगह पे हमें मान लो रशिया लिखना है। ठीक है, तो हम रिप्लेस विथ में वो वर्ड लिखेंगे जो पहले से लिखा वर्ड है उसके ऊपर हमें रिप्लेस करना है। तो हमें इंडिया की जगह पे रशियन लिखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे रशियन लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे रिप्लेस का ऑप्शन है, तो रिप्लेस के ऊपर क्लिक करेंगे। ये फाइंड करके बताएगा कि इंडिया यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर हम रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे रशियन अपने आप ही रिप्लेस हो जाएगा। इस तरह से रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे भी अब बता रहा है कि यहाँ पे है, तो फिर से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे भी रशियन आ गया। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद हम रिप्लेस ऑल का ऑप्शन है, अगर एक ही बार में पूरे वर्ड को रिप्लेस करना है तो रिप्लेस ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे और पूरे डॉक्यूमेंट में जहाँ पे भी इंडिया लिखा होगा वहाँ पे रशियन अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेलेक्ट ऑल ऑप्शन का है, तो जिसका शॉर्टकट कंट्रोल है। अगर हम सेलेक्ट ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा मैटर हमारा सेलेक्ट ऑल हो जाएगा, मतलब कि पूरा का पूरा मैटर सिलेक्ट हो जाएगा। और कंट्रोल के साथ हम ए दबाएंगे तो भी पूरा का पूरा मैटर सिलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से कंट्रोल ए का मतलब सिलेक्ट ऑल। और यहाँ पे डेट और टाइम का ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पे जिसका शॉर्टकट होता है F5। हमारा कर्सर जहाँ पे भी रहेगा वहाँ पे डेट और टाइम हम डाल सकते हैं। तो जहाँ पे भी हमें डेट और टाइम डालना हो वहाँ पे हम कर्सर को ले जाएंगे, मान लो हमें यहाँ डालना है। ठीक है, यहाँ पे डेट टाइम हमें डालना है, तो आपके कंप्यूटर में जो डेट और टाइम सेट रहेगी वही डेट और टाइम यहाँ पे अपने आप ही वहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे डेट और टाइम के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये डेट और टाइम आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे डेट और टाइम डाल सकते हैं जिसका शॉर्टकट होता है F5। तो ये शॉर्टकट सारे आपको याद कर लेना है। तो F5 हम कीबोर्ड से F5 बटन दबाएंगे तो ये डेट और टाइम दोनों यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे तीसरा जो मेनू है वो फॉर्मेट का मेनू है। तो फॉर्मेट में दो चीजें हैं, एक वर्ड रैप है और दूसरा फॉन्ट है। वर्ड रैप के ऊपर अभी यहाँ पे चेक मार्क लगा हुआ है, तो वर्ड रैप के ऊपर से अगर हम चेक हटा देंगे तब क्या होगा, जो भी इसके अंदर हम डॉक्यूमेंट बनाएंगे या जो भी मैटर हम इस नोटपैड में लिखेंगे, जैसे हम अभी यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ पे कर्सर जब पहुंचता है तो लाइन अपने आप चेंज हो जाती है। अगर हम यहाँ पे वर्ड रैप को हटा दें, चेक मार्क को हटा देंगे
तो क्या होगा कि वो लाइन चेंज ही नहीं होगी। जैसे हम यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे तो लाइन चेंज नहीं होगी, बल्कि वो लिखता हुआ विंडो के बाहर चला जाएगा। वर्ड रैप के ऊपर हमें क्लिक करके रखना है, जिससे कि जब भी हम यहाँ पे पहुंचे तो हमारी लाइन चेंज हो जाए। उसके बाद यहाँ पे फॉन्ट का ऑप्शन दिया गया, तो फॉन्ट में जाके हम यहाँ पे फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। अगर हमें जो भी हमने लिखा है इसका फॉन्ट चेंज करना हो तो यहाँ से हम फॉन्ट, कोई भी फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मान लो हम यहाँ पे ये फॉन्ट सेलेक्ट किया हमने, और यहाँ से बोल्ड, इटैलिक, ऑब्लिक है, ऑब्लिक करेंगे तो वो इटैलिक हो जाता है। इटैलिक का मतलब फॉन्ट एक तरह से तिरछा फॉन्ट हो जाता है। बोल्ड करेंगे तो मोटा फॉन्ट हो जाएगा। और यहाँ पे रेगुलर है तो यहाँ से हम ऑब्लिक या फिर बोल्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, रेगुलर करेंगे तो वो सिंपली फॉन्ट होगा। यहाँ पे इसका सैंपल आप देख सकते हैं। और ऑब्लिक करेंगे तो ये इस तरह से थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा। ठीक है, ये रेगुलर और ये ऑब्लिक। और बोल्ड करेंगे तो ये मोटा फॉन्ट हो जाएगा। बोल्ड ऑब्लिक करेंगे तो ये टिल्ट रहेगा और बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। और ये इसकी फॉन्ट की साइज है, हम यहाँ से फॉन्ट की साइज को भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम कोई भी फॉन्ट सेलेक्ट कर लेंगे। मान लो हम ये फॉन्ट सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे दो ऑप्शन है, यहाँ पे फॉन्ट का स्टाइल दो दिया गया, एक लाइट ऑब्लिक। तो लाइट के ऊपर क्लिक करेंगे, फॉन्ट की साइज को हम थोड़ी सी बड़ी कर लेंगे और यहाँ से ओके करेंगे। तो ये इस तरह से यहाँ पे फॉन्ट चेंज हो जाएगा और फॉन्ट की साइज भी। तो यहाँ से हम फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं और फॉन्ट की साइज को, फॉन्ट की स्टाइल को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे चौथा जो मेनू है, इसके अंदर दो ऑप्शन है, एक जूम है और एक स्टेटस बार। यहाँ से हम पेज को जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। जैसे कि जूम इन करना हो तो इसका शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ प्लस, और जूम आउट करना हो तो कंट्रोल के साथ माइनस। और रिस्टोर डिफॉल्ट जूम, अगर हमें जो भी हमने छोटा बड़ा किया है उसको हमें रिस्टोर करना हो या फिर डिफॉल्ट जो साइज रहती है पेज की वो करना हो तो हम कंट्रोल के साथ 0 दबाएंगे। तो यहाँ से जूम इन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये बड़ा होगा इस तरह से। और इसका शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ प्लस। तो हम कंट्रोल दबा के प्लस वाली बटन दबाएंगे, जो बैक स्पेस के बगल में यहाँ पे प्लस वाली बटन है, इसको जब हम दबाएंगे तो इस तरह से विंडो हमारा जूम होगा। और जब विंडो जूम होगा तो इस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ टेक्स्ट भी बड़ा हो जाएगा इस तरह से। और कंट्रोल माइनस से ये छोटा होगा। और कंट्रोल के साथ 0 दबाएंगे तो बाय डिफॉल्ट जो साइज रहती है वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्टेटस बार है। स्टेटस बार यहाँ पे नीचे होता है, जो हमारा टास्क बार होता है इसके ऊपर स्टेटस बार होता है। अभी स्टेटस बार हमें नहीं दिख रहा है। हम स्टेटस बार के ऊपर अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्टेटस बार आ जाएगा। यहाँ पे लाइन नंबर, कॉलम नंबर और यहाँ पे पेज साइज 100% है। और ये हमारा पेज की साइज यहाँ पे दिखा रहा है। अगर पेज की साइज को हम जैसे बढ़ाते हैं, कंट्रोल के साथ प्लस दबाते हैं तो यहाँ पे पेज की साइज देखो 160% हो गई। तो यहाँ से पेज की साइज, तो पेज को हम मैक्सिमम 500% तक जूम कर सकते हैं और मिनिमम हम इसको 10% तक जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन एक आता है कि पेज को कितने % तक जूम इन कर सकते हैं और कितने % तक जूम आउट कर सकते हैं। तो 10% तक हम जूम आउट कर सकते हैं और यहाँ पे 500% तक जूम इन कर सकते हैं। ठीक है, और कंट्रोल के साथ 0 करेंगे तो बाय डिफॉल्ट जो है वो रिस्टोर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हेल्प का ऑप्शन है, तो यहाँ पे व्यू हेल्प। तो हेल्प के ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारा कंप्यूटर अगर इंटरनेट से कनेक्टेड रहेगा तो यहाँ पे नोटपैड के बारे में हम कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हमें चाहिए हो, नोटपैड से रिलेटेड यहाँ पे आर्टिकल खुल के आएगा। उन आर्टिकल को हम पढ़कर नोटपैड चलाना सीख सकते हैं। तो यहाँ पर नोटपैड की क्लास पूरी होती है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको जितने भी शॉर्टकट यहाँ पे दिए गए हैं इन सारे शॉर्टकट को याद कर लेना है, क्योंकि आगे हम जितने भी प्रोग्राम पे काम करेंगे वो उसमें भी यही सारे शॉर्टकट यूज होंगे। ठीक है, तो इन सारे शॉर्टकट को याद कर लेना है। आपको जो भी काम करना है वो कीबोर्ड से करना है शॉर्टकट की मदद से। तो आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।